ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत, अधियज्ञ और अधिदेव क्या है। तो अब यहाँ तीसरे श्लोक से भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्नों का। वास्तव में ये 8वां अध्याय अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर ही है एक प्रकार से, तो इसलिए हम लोग इसको 7वें अध्याय का भी परिशिष्ट कह सकते हैं, क्योंकि 7वें अध्याय में भगवान ने अंतिम 2 श्लोकों में इन्हीं 6 तत्वों की बात की थी। तो जब हम इन 6 चीजों को जान लेते हैं तभी हम भगवान को जानने में समर्थ हो पाएंगे। तो अब यहाँ तीसरे श्लोक में बता रहे हैं भगवान, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। तो भगवान यहां पर उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को। यदि प्रश्न पूछने वाला अपने मन में जो प्रश्न उठा है उसको ठीक ठीक से पूछेगा तो उत्तर देने वाले के मुंह से भी जितनी बातें निकलेंगी, मतलब उसके प्रश्न से संबंधित ही बातें उत्तर के रूप में उससे निकलेंगी, केवल वही उत्तर निकलेगा। क्योंकि उत्तर देने वाला जो है व्यक्ति वो समझ जाता है कि ये प्रश्न जो है किया गया है जिस व्यक्ति के द्वारा, वो आध्यात्मिक चेतना के किस स्तर पे है उसे पता हो जाता है। प्रश्न से ही उसकी कितनी परमार्थिक उन्नति हो चुकी है उस व्यक्ति की, उस प्रश्न से पता लग जाता है जो उत्तर देने वाला है उसको, और वो उसी स्तर के अनुसार उसको उत्तर देता है। और एक बात और भी है इसमें कि वैसे तो प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि महात्मा लोग जो होते हैं वो प्रश्न पूछने पर भी उत्तर नहीं देते, उसके चुप हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो प्रश्न करने वाला है वो प्रश्न कर क्यों रहा है, उसकी क्या ये जिज्ञासा वास्तविक है या वो परीक्षा लेने के लिए प्रश्न कर रहा है महापुरुष की, या वैसे ही क्योंकि सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं इसलिए वो भी प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्न पूछने के कई सारे उद्देश्य होते हैं, जो उत्तर देने वाला है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि किस भाव से इस प्रश्न पूछ रहा है। और इसके विपरीत कुछ महापुरुष हैं जो बिना पूछे भी बता देते हैं बहुत सारी बातें। जैसे यदि कोई अपना गुरुजी का कोई अपना प्रिय शिष्य है तो जो गुरु हैं वो कैसे हैं, शिष्य वत्सल हैं वो, तो वो उसको स्वयं ही बता देंगे। लेकिन
यह भी देखा जाता है कि बिना पूछे बताने पर शिष्य के हृदय में उस उत्तर का उतना आदर नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। हम लोगों ने सब बात अनुभव की है। अगर हमको कोई ऐसी बात बताता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने वो पूछी नहीं थी, तो उस बात का उतना आदर पूर्वक हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हर आदमी की एक आदत है कि वो जब तक 2-4 जगह ठोकर नहीं खाएगा मानता नहीं है। उसको अगर एडवांस में ही किसी बात का प्रश्न का समाधान उत्तर दे दिया गया तो उसको एक्सेप्टेबल नहीं होगा जब तक वो धोखा नहीं खाएगा, कहीं ना कहीं जब तक वो ठोकर नहीं खा जाएगा। तो यहां पर तो भगवान चाह रहे थे 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान चाह रहे थे कि अर्जुन आप प्रश्न पूछें, तभी उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया कि ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। 6ठे अध्याय तक अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ शब्द आए ही नहीं। तो भगवान जो चाह रहे हैं वो तो होना ही है। और भगवान ये भी चाहते हैं कि अर्जुन अच्छी प्रकार से समझ जाएं कि अंतकाल में मनुष्य की गति क्या होने वाली है, और अच्छी तरह समझने के लिए अर्जुन का प्रश्न पूछना आवश्यक है, क्योंकि जब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे तो भगवान जो उत्तर देंगे वो आदर पूर्वक उसे स्वीकार किया जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को भी भगवान इस बात का उत्तर दे रहे हैं, आदर पूर्वक स्वीकार करना चाहिए हमें भी। ये नहीं कि हमने बस सुन लिया। अब क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर है, इसलिए इसके प्रति हमें एक्स्ट्रा रेस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे मानो हमारा ही प्रश्न है। और वास्तव में तो हमारा ही प्रश्न है, ये अर्जुन का प्रश्न थोड़ी है। अर्जुन तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोगों को, तो हमारे समझने योग्य ही है ये प्रश्न। तो भगवान ने अर्जुन को पहले आज्ञा दे रखी है कि तुम धनुष उठाओ और युद्ध करो। उनकी आज्ञा मानकर अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त हो सकते थे, लेकिन वो युद्ध में प्रवृत्त नहीं हुए। इसका कारण यही है कि उनका जो संकल्प था, वो चाहते थे कि यदि मैं युद्ध करूं तो दृढ़ संकल्प के साथ करूं। अगर मन में जरा सा भी संशय है कहीं, तो हम लोग अपने कर्तव्य में 100% नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं ढील हो जाएगी। तो इसीलिए किसी भी कर्तव्य को करने से पहले अगर कहीं पर छोटा सा भी कोई संशय है तो उसका निवारण कर लेना आवश्यक है। अंधविश्वास की कहीं कोई जगह नहीं है भगवद गीता के अंदर। अर्जुन प्रत्येक प्रश्न को स्पष्ट रूप से पूछ रहे हैं भगवान से कि आप मुझे बताइए कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। कितना सटीक प्रश्न है ये, कितना टू द पॉइंट प्रश्न है। तो हमारे, और दूसरा, हमारे संकल्प में दृढ़ता तभी आएगी जब हमारे को कोई संशय नहीं हो, तभी हमारा संकल्प जो है वो स्ट्रांग होगा। और संकल्प स्ट्रांग होगा तभी हम उस काम में अपना पूरा का पूरा 100% एफर्ट दे सकते हैं। तो संकल्प के लिए पहले समझ ठीक होनी चाहिए। संकल्प मन की वृत्ति है और समझ बुद्धि की वृत्ति है, विवेक बुद्धि की वृत्ति है। तो भगवान को जब किसी से कोई काम कराना होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि को वो शांत करते हैं, उसकी बुद्धि को एक निष्ठा करते हैं, उसकी समझदारी बढ़ा देते हैं उसकी। उसके बाद जब उसकी बुद्धि स्ट्रांग हो गई तो उसका मन भी बदल जाएगा, और मन बदलने से फिर वो व्यक्ति वही कार्य करेगा। अगर हम किसी से डायरेक्ट कहें तुम ये करो तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि अभी तो उसने संकल्प ही नहीं किया है उस काम को करने का, और करेगा भी तो ढीला ढाला रहेगा उसके अंदर, क्योंकि दबाव से कोई काम नहीं हो सकता है। इस संसार के अंदर भी हम देखते हैं, कोई काम किसी से जबरदस्ती कराना हो तो बहुत मुश्किल है। थोड़ा बहुत कुछ देर के लिए कराया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं। तो यहां पर अर्जुन का प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहा गया श्री भगवान उवाच।
श्री का मतलब ही है जिसकी ओर सब आकर्षित हो जाएं। श्रीयते सर्वहि इति श्री, जिसका सब आश्रय लें, आश्रियते इति श्री। तो ऐसे भगवान जो सभी जीवों को अपने ओर आकर्षित करते हैं, कैसे करते हैं वो? अपने गुणों से। भगवान, भग माने गुण और वान माने युक्त होना, तो गुणों से युक्त होना। भगवान के हम लोग 6 गुण श्रवण कराए हैं। कौन कौन से हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणनाम भग इतिंगना। भगवान में समग्र ऐश्वर्य है, समग्र वीर्य, वीर्य का मतलब शक्ति, समग्र यश और समग्र श्री, श्री का मतलब सौंदर्य, उसके अतिरिक्त ज्ञान और वैराग्य। ये 6 जो गुण हैं ये भगवान में संपूर्ण रूप से हैं, 100%। इसमें जो श्री है वो वास्तव में भगवान का अंगी है, वो सौंदर्य। और जो बाकी हैं ऐश्वर्य, वीर्य और यश, ये भगवान के अंग हैं। और ज्ञान और वैराग्य को उपांग कहा गया है। पहले होता है अंग, अंगी, फिर उसका होता है अंग, फिर अंगों के भी जो अंग होते हैं उसको बोला जाता है उपांग। जैसे हमारा शरीर है तो हम अंगी हैं। अब हमारे हाथ हैं, पैर हैं, पेट है, ये सब चीजें क्या हैं? हमारे अंग हैं। हम अंगी हैं, हमारे अंग हो गए। अब इनके अंदर भी जो अंगों के भी अंग हैं, जैसे हाथ का अंग है उंगलियां, तो उंगलियां जो है उपांग हो गई। तो इस प्रकार से जो अंग का अंगी है उसको बोला जाता है उपांग। तो ज्ञान और वैराग्य को उपांग कहा गया है। तो भगवान स्वयं कैसे हैं? श्री, सौंदर्य, माधुर्य, सौंदर्य के आश्रय हैं, भंडार हैं भगवान। और भग का अर्थ होता है प्रकृति, तो प्रकृति के साथ हमेशा युक्त हैं ऐसे भगवान। तो इस श्लोक का अर्थ हुआ अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। ब्रह्म क्या है? अक्षरम परमम, परम अक्षर। जो परम अक्षर है वही है ब्रह्म। और स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। और अध्यात्म क्या है? स्वभाव। स्वभाव का मतलब स्वभाव, स्वस्य भावेन इति स्वभाव। जीवात्मा, हमारा भाव क्या है? हमारी आत्मा है ना, अपना तो स्वयं हम आत्मा है। तो जो आत्मा है, जीवात्मा है शुद्ध, वो जीवात्मा जो है वही है अध्यात्म। और फिर आगे बता रहे हैं भूत भावोद्भव करो विसर्ग है कर्म संगीत है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना। इसको हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये भूत भावोद्भव करो विसर्ग है कर्म संगीत है। कर्म की परिभाषा दी है भगवान ने। ये कर्म की साधारण परिभाषा नहीं है जिसे हम जानते हैं। हम लोग तो ये जानते हैं कि कर्म क्या है? हमारी इंद्रियों के द्वारा देह और दैहिक वस्तुओं के लिए जो क्रिया की जाती है उसी को कर्म कहा जाता है, हमारे शरीर के द्वारा। लेकिन यहां पर तो भगवान बड़ी टेक्निकल परिभाषा दे रहे हैं इसकी। भूत भावोद्भव करो विसर्ग है कर्म संगीत है। इसके इस लाइन के ऊपर बड़ी बड़ी टीकाएं हैं इसको समझने के लिए। भूत भावोद्भव करो, भूत का मतलब है प्राणी, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला। भाव का मतलब सत्ता, भूत भाव, उद्भव, उद्भव का मतलब प्रकट करना। भूत का मतलब हो गया प्राणी, भाव का मतलब हो गया सत्ता जो एग्जिस्ट करती है चीज, और उद्भव का मतलब प्रकट करना। तो प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला जो विसर्ग है, विसर्ग का मतलब होता है त्याग, उसको कर्म कहा जाता है। विसर्ग है कर्म संगीत है, यानी जो त्याग है उसको कर्म कहा गया है। अथवा इसका अर्थ है प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाला संसार ही कर्म है। इसके कई प्रकार से अर्थ किए गए हैं। प्राणियों की उत्पत्ति
और वृद्धि करने वाला संसार, इसी को कर्म कहा गया है। तो हम लोग इसको डिटेल में आगे अभी श्रवण करेंगे। भूत भावोद्भव करो विसर्गय कर्म संगीत है। सबसे पहले हम लोग आते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। वह ब्रह्म क्या है? इसका उत्तर भगवान ने गीता में ब्रह्म शब्द का अनेक प्रकार से यूज किया गया है। भगवत गीता में ब्रह्म शब्द कई बार आ चुका है। 3 अध्याय में, 6 अध्याय में, 8वें में, 14वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, कई जगह पर ब्रह्म शब्द आया है। तो हम लोग जो पहले ब्रह्म शब्द प्रयोग किया गया है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म के कई सारे अर्थ होते हैं। तो 3 अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान ने कहा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। तो यहां पर ब्रह्म का अर्थ है वेद। वेद से कर्म उत्पन्न होता है, मतलब वेदों में कर्म की व्याख्या की गई है, कर्म करने का तरीका बताया गया है। वैदिक कर्म की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, शास्त्रीय कर्म। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कि कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान। ये 3 अध्याय में 15वें श्लोक में कहा। और वहां पर ही क्या कहा? 15वें श्लोक में ही ब्रह्माक्षर समुद्भवम। और जो वेद है वो कहां से उत्पन्न होता है? यहां पर भी ब्रह्म का अर्थ वेद ही है। तो वेद कहां से उत्पन्न हुआ है? वेद हुआ है अक्षर से। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, तो वहां पर वेद को अक्षर से उत्पन्न हुआ बताया गया। और यहां पर क्या कह रहे हैं? अक्षरम परम, अक्षरम ब्रह्म परमम, कि ब्रह्म जो है वो परम अक्षर है। अब आगे देखते हैं 6 अध्याय में, वहां पर बताया शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो योग का जिज्ञासु है, जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। 44वें श्लोक में 6 अध्याय में, कि योग का जो जिज्ञासु है, मतलब जो योग के विषय में जानना चाहता है, वो भी वेदों में कहे गए कर्म का अतिक्रमण कर जाता है। तो यहां पर भी ब्रह्म शब्द आया था। उसके बाद फिर आया 8वें अध्याय में, इसी में आगे आएगा, आगे 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। जो ओंकार है, ओम जिसे बोलते हैं, वो भी ब्रह्म है। एकाक्षर ब्रह्म, एक अक्षर वाला ब्रह्म। फिर भगवान ने प्रकृति को भी ब्रह्म कहा है 14वें अध्याय में, मम योनिर महत ब्रह्म। भगवान की जो योनि है, अर्थात भगवान की जो प्रकृति है, शक्ति है, उसको भी ब्रह्म कहा गया है। तो ब्रह्म के कई अर्थ दिए गए हैं, लेकिन अब यहां पर क्या कह रहे हैं भगवान? अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म परम अक्षर है। अक्षर का मतलब क्या है? अक्षर का मतलब है जो क्षर नहीं है। क्षर का अर्थ होता है पतन होना, नाश होना, खत्म हो जाना। तो जिसका कभी नाश नहीं है वो है अक्षर। बृहत आरण्यक उपनिषद में है, कहा गया है उसमें, एतत् वै तदक्षरम गार्गी ब्रह्मणा अभिवदन्ति। एतत् वै तदक्षरम गार्गी ब्रह्मणा अभिवदन्ति। हे गार्गी, ब्राह्मण गण इसको अक्षर कहते हैं। तद अक्षरम, तद माने भगवान, तो ब्राह्मण गण उसको अक्षर कहते हैं। तो जीवात्मा भी अक्षर है, उसका भी पतन नहीं होता, जीवात्मा अक्षर है। तो परम शब्द के द्वारा उस वस्तु की जीव से श्रेष्ठता बताई गई है यहां पर। तभी यहां कह रहे हैं अक्षरम परमम ब्रह्म। अक्षरम ब्रह्म परमम। तो ब्रह्म क्या है? परम अक्षर है। हमारी जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता, तो आत्मा क्या हुई? अक्षर हुई। अब भगवान भी अक्षर है क्या? नहीं। इसीलिए अक्षर के आगे एक विशेषण दिया गया, परम। तो परम अक्षर है ब्रह्म। हमारी जो आत्मा है वो अंश है
और भगवान है अंशी, तो अंश को अंशी से सेपरेट करने के लिए परम कहा गया। परम का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। तो जीवात्मा जो है वो अक्षर है, अविनाशी है, आत्मा हमारी, लेकिन माया के वश में जब हो जाती है तो संसार में आती है, और संसार में आने का मतलब ही है पतन। माया के द्वारा जब बद्ध हो गई हमारी आत्मा, जब हमको ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दे दिया गया माया के द्वारा, तो उसी क्षण हमारी जो शुद्ध आत्मा थी उसका पतन हो गया। तो बद्ध अवस्था में इस आत्मा का पतन देखा जाता है, इसीलिए इसको क्षर भी कहा गया है, बद्ध अवस्था में। इस बात का जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 15वें अध्याय में 16वें श्लोक में। तो यहां पर अभी हम बात करते हैं सिर्फ परम अक्षर की, जो अत्यंत परम है, मतलब श्रेष्ठ है और सूक्ष्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है वृहत, निरतिशय वृहत, अर्थात जो बहुत बड़ा है, निरतिशय, उससे कुछ बड़ा है ही नहीं, जो अविनाशी है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है, किसी चीज में उसको बांधा नहीं जा सकता ब्रह्म को। और जबकि संसार जो है कैसा है, क्षर है, नाशवान है। यद दृष्टम तन नष्टम, ये संसार की डेफिनेशन बताई गई है। यद दृष्टम तन नष्टम, क्योंकि चर्म चक्षुओं से, आंखों से जो कुछ भी दिखा जा रहा है वो नाशवान है। और संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा एक रूप हो, एक रस हो, अखंड हो। संसार में निरंतर परिवर्तन है, निरंतर परिवर्तनशील, मोमेंट टू मोमेंट, क्षण क्षण। लेकिन ब्रह्म में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं है। ब्रह्म को बताया ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए, तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम। वो कैसा है ब्रह्म? निष्कलम। निष्कल का मतलब होता है अखंड, उसको खंडित नहीं किया जा सकता, वो एक है, उसके पार्ट नहीं हो सकते। अनंत, अशेष, जिसका कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए उससे कहा गया अक्षर। और अक्षर के बिना क्षर का अस्तित्व नहीं हो सकता, अक्षर के बिना। क्योंकि क्षर वस्तु जो है, नाशवान वस्तु जो है, उसको भी एक आधार चाहिए। अब वो आधार ऐसा होना चाहिए जो नाशवान ना हो, तभी तो उसका अस्तित्व रहेगा। संसार कैसा है? संसार नाशवान है। अब इस नाशवान संसार को रहने के लिए, अस्तित्व के लिए एक क्षर वस्तु की आवश्यकता है, और वही है ब्रह्म। तो ब्रह्म के ऊपर आश्रित है यह सारा संसार। इसीलिए वो ब्रह्म जो है वो है परम अक्षर, सर्वश्रेष्ठ, अति सूक्ष्म। उपनिषदों में भगवान का नाम ही ब्रह्म कहा गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो ब्रह्म कैसा है? सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। ब्रह्म सूत्र में जो पहला सूत्र है यही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि अब तुम ब्रह्म की जिज्ञासा करो। यहां पर ब्रह्म का अर्थ परम ब्रह्म ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी वस्तु से तुलना करते हैं तब उसमें परम लगाने की आवश्यकता है। अगर तुलना नहीं कर रहे हैं तो उसको बिना परम शब्द के, बिना विशेषण के भी बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से जहां पर केवल ब्रह्म लिखा होता है, इसका मतलब है परम ब्रह्म अर्थात भगवान। और जहां पर जीवात्मा की बात हो रही है, वहां पर जो है वो उसको परम ब्रह्म कहा जाएगा, परम अक्षर कहा जाएगा। तो ब्रह्म क्या है? साधारण तौर पर ब्रह्म क्या हो गया? साक्षात श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। वही है परम अक्षर। तो ये हो गया हमारा अक्षरम ब्रह्म परमम। ब्रह्म क्या है? परम अक्षर, अर्थात भगवान को ही यहां पर ब्रह्म कहा गया है। अब दूसरा क्या बता रहे हैं? अध्यात्म,
स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। स्वभाव को ही अध्यात्म कहा जाता है। स्वभाव क्या है? स्व प्लस भाव, तो स्वस्य भावम इति स्वभाव, अर्थात जो जीव का अपना भाव है वही है अध्यात्म। अर्थात जो जीव अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित है वही है अध्यात्म। उसका संसार की जड़ता से कोई संबंध नहीं है। जो अपने चित्त भाव में प्रतिष्ठित शुद्ध जीव है उसी को कहा गया है अध्यात्म। शुद्ध आत्मा का जो अपना भाव है वही है अध्यात्म। स्वम भावयति, इसका दूसरा अर्थ है स्वम भावयति, अर्थात जो स्थूल शरीर में अपने होने की भावना करते हैं ऐसा देहाभिमानी जीव, उसको भी अध्यात्म कहते हैं, स्वभाव कहते हैं। तो स्व के कई सारे अर्थ हैं। स्व का अर्थ जो है हम शुद्ध आत्मा भी ले सकते हैं, और स्व का अर्थ हम लोग जो है देहाभिमानी जो जीव है स्थूल शरीर में उसको भी ले सकते हैं। स्वम भावयति, जो उसका अपना भाव है। जीवात्मा का स्वभाव क्या है? भक्ति है। तो जो भक्ति का भगवान का अनुशीलन करता है उसे स्वभाव कहते हैं, उसे जीव कहते हैं। तो स्वभाव का अर्थ है जीवात्मा। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने स्वभाव का अर्थ बताया है जीवात्मा। जीवात्मा संबंधी भाव को ही स्वभाव कहते हैं। यही जीवात्मा इस शरीर का आश्रय लेकर स्वयं को कर्ता और भोक्ता समझता है। अर्थात जब जीव आत्मा माया से बद्ध हो गई है तब जो उसके अंदर कर्तापन और भोक्तापन का भाव आ गया है वही उसका एक स्वभाव बन गया है। देखिए, स्वभाव कई प्रकार का हो सकता है। स्वभाव तो एक स्वभाव है जो ओरिजिनल है, मौलिक, और दूसरा है जो आरोपित, जिसको निसर्ग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग टीकाकारों ने इस स्वभाव शब्द को अलग अलग प्रकार से बताया है। तो यहां पर हम लोग देंगे स्वभाव का अर्थ जीवात्मा, अर्थात भगवान की परा प्रकृति। भगवान ने बताया ना, जीव भूताम महाबाहो ये येदम धारयते जगत। जो भगवान की परा प्रकृति है जिसे आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, जो जब ये शरीर मन बुद्धि को अपना मान लेती है तब उसको हम कहते हैं अध्यात्म। अर्थात अध्यात्म का अर्थ हुआ ऐसी आत्मा जो जड़ प्रकृति की अधिष्ठाता है, जिसने जड़ प्रकृति से अपना संबंध मान लिया है नहीं उसका संबंध ओरिजिनली, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है और आत्मा चिन्मय है, लेकिन ये जो माना हुआ संबंध है इसके कारण उसके अंदर जो भाव हुआ है वही है स्वभाव और वही है अध्यात्म। अब वहां पर 28, 27, 29वें श्लोक में 7वें अध्याय के भगवान ने कहा था कृष्णम अध्यात्मम। तो कृष्णम का मतलब होता है संपूर्ण, सारे। तो यहां पर अध्यात्म का मतलब हो गया जितने भी जीव समुदाय है, सभी प्राणियों को अध्यात्म कहा गया है। संपूर्ण जीव समुदाय, क्योंकि यथार्थ में वो सब भगवान के ही अंश हैं, लेकिन शुद्ध होते हुए भी प्रकृति के द्वारा जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां बनाए गए हैं इनको अपना मानकर और मोहित हो चुके हैं, कर्ता भोक्ता मानते हैं अपने को। तो उसी को यहां पर हमें अध्यात्म समझना होगा। तो यहां अध्यात्म शुद्ध आत्मा का प्रतिनिधित्व न करके उस आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो कर्ता और भोक्ता मानती है अपने को, अपरा प्रकृति से लिंक हो गई है, ऐसी आत्मा, बद्ध आत्मा। तो हम लोग इसी को आगे श्रवण करेंगे। अभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।